मंच पर आसीन मेरे मालिक आका गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। आज मेरे मालिक के उत्सव की चौथी सभा है और मैं वही मालिक की परंपरा को निभाने का प्रयास करता हूं। ये सभा विज्ञानमय कोश की कहलाती है। विज्ञानमय कोश आपको ज्ञान हो जाए। जिसको इन तीन सभाओं का ज्ञान हो गया, जिसको ये ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूं, दो शब्दों में मैं बात कहता हूं, जिसको ये ज्ञान हो गया मैं कौन हूं, समझ लो कि वो विज्ञानमय कोश तक पहुंच गया। अब कौन पहुंचा है? मेरे मालिक तो हर सभाओं को बहुत लंबा वर्णन करते थे। मैं केवल 2 लाइनों में, बिल्कुल तीसरी लाइन नहीं बोल रहा। जिनको ये ज्ञान हो गया मैं कौन हूं, कौन कौन सी सभाएं पार कर दी। जिनको ये ज्ञान हो गया समझ लो वो विज्ञानमय कोश में पहुंच गए। उसे यहां खड़े होने के बाद ही दिखाई देने लगा कि अगली सभा कौन सी है, अगला टॉपिक कौन सा है। उदाहरण के लिए आप हरिद्वार से चलते हैं धामपुर की ओर को, पहला स्टेशन पार करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि अगला स्टेशन कौन सा है। मेट्रो में लिखा जाता है अगला स्टेशन, वो तब है कि जब आप उस स्टेशन तक पहुंच गए। 3 स्टेशन पार कर दिया, पता लगा चौथा स्टेशन वो है। और जो ट्रेन में ही नहीं बैठा, पहला स्टेशन तक ही नहीं पहुंचा, तो चौथा स्टेशन कौन सा आएगा डिस्प्ले पर लिखा नहीं आएगा। ये उसके डिस्प्ले पर लिखा हुआ आएगा, उसके मन पर लिखा हुआ आएगा, मस्तिष्क पर लिखा हुआ आएगा, उसके ध्यान में आएगा कि मैं कहां खड़ा हूं। मालिक भी बोलते थे और हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में ये बताया गया है कि हमारे शरीर की कामनाएं, इच्छाएं, अभिलाषा, उनको शांत करने का, नष्ट करने का केवल एक ही तरीका है, परमात्मा का चिंतन। कुछ देर बाद ये भी बताया गया है कि चाहे अभिलाषाएं, कामनाएं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, दोनों ही कष्टकारी होती है। उदाहरण के लिए हथकड़ी चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, काम वही है। आपकी संतान आपको कमरे में बंद कर दे, आपको मुंह से क्या निकलता है कि जेल हो गई। और गवर्नमेंट आपको बंद कर दे वैसे ही कमरे में, आप कहोगे जेल हो गई। वही जेल का अनुभव आपकी संतान आपको घर में कराती है। तो जेल में कोई फर्क नहीं है, दोनों कष्टकारी है। ऐसे ही हथकड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, मूल्यांकन उसका काम एक ही होता है। अब देखिएगा, जिन लोगों को परमार्थ प्यारा लगता है, वैराग्य प्यारा लगता है, उन लोगों को संसार गंदा लगता है, संसार मिथ्या लगता है। और जिन लोगों को संसार की कामना होती है उनको सन्यासी, सन्यास, गुरु, ये सब गड़बड़ लगता है। मत जाओ, ढकोसला है। कारण यह है कि उसकी कामना संसार की है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जीवन की यात्रा
तीन तरह से चलती है, एक सुख से, एक दुख से, एक आनंद से। आप अगर अपनी यात्रा सुख के स्टेशन से चालू करते हैं तो दुख आएगा ही आएगा, और दुख के स्टेशन से चालू करते हैं तो सुख आएगा ही आएगा। और तीसरा बोलते हैं आनंद। अगर आनंद के स्टेशन से शुरू करते हैं तो न सुख आएगा न दुख आएगा, केवल आनंद आएगा। आप मेरी बात से कम परिचित, कम बुद्धि में बैठ रही होगी। उदाहरण के लिए आप ये समझिए, आप किसी को बिल्कुल सूखी रोटी दीजिएगा, ना घी, बिल्कुल सूखी, ना नमक ना मिर्च, उससे कहो खा, पानी से खाएगा। आप उससे कहो कैसी लग रही है, तो दिखा के क्या कहेगा, इसमें क्या कुछ स्वाद आ रहा है जो बताऊं, कैसी लग रही है, क्या बताऊं, इसके बताने के लिए कुछ शब्द ही नहीं मेरे पास, कैसी लग रही है। इस बात से एहसास हो रहा है कि उसको रोटी में सुख की जगह दुख मिल रहा है। पर आप ये देखिएगा, कुछ दिन खाने के बाद, कुछ समय खाने के बाद ना उसको बीपी, ना कोलेस्ट्रॉल, ना हार्ट, कोई ट्रबल, पैरों में दर्द क्या, ये क्या, वो क्या, कुछ नहीं। जीवन कैसा बीत रहा है, सुख से। यात्रा कहां से आरंभ करी थी, दुख से। दूसरी तरफ हम मुड़ते हैं, आजकल बच्चों को बड़ा शौक है चाउमीन, फास्ट फूड। मुझे शौक है पराठों का, मेरे मालिक को शौक था पराठों का, ये वो। कुछ समय खाने के बाद क्या होता है, आप बताइए, बीपी, शुगर, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों में दर्द, बैठा नहीं जा रहा, लेटा नहीं जा रहा, खड़ा नहीं हो जा रहा, ये क्या है। कहां से यात्रा शुरू करी थी, सुख से। क्या प्राप्त हुआ, दुख। अभी आप किसी से पूछते हो क्या हाल है, वो कहता है खुश हूं, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत खुश हूं। इसका मतलब यह है अभी खुश हूं। ये खुशी सुख में, ये सुख जो है दुख में बदल जाएगा, ये परिवर्तनशील है, ये स्थायी नहीं है। मेरे मालिक के पास मालिक के दास आते हैं, कहते हैं गुरुदेव बड़ी अपार कष्ट में। मेरे मुंह से क्या निकलता है, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब हुआ, सुख हो जाएगा। इससे प्रतीत होता है कि दुख भी रुकने वाला नहीं है। पर आप देखिएगा, जिसकी बुद्धि, जिसको आनंद आ रहा है, जिसको आनंद आ रहा है, आप उससे पूछिए कैसा लग रहा है, वो कहता है मजा आ रहा है यार। आपको इतनी गरीबी में, अरे यार गरीबी तेरे लिए होगी, आनंद है। ये कौन बोल रहा है, क्या उसका आनंद बदल सकता है, उस पर करोड़ों रुपए आ जाए तब भी आनंद है, और भिखारी बन जाए भी आनंद है। तो न सुख आया न दुख आया, क्या आया, आनंद। इष्ट हमारा क्या चाहता है, आनंद। पर आप यकीन मानिए, अपने सच्चे दिल पर हाथ रख के बताइए, आनंद कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोगों को कष्टों का अनुभव क्यों होता है, हमारी कामना क्या रहती है, सुख मिल जाए। अब हम मूर्खों से ये पूछो, गुरुदेव बताते बताते मेरा मालिक बताता बताता थक गया, अरे गधे, जीवन परिवर्तनशील है, तू भी कल जैसा आज नहीं है। ना मैं सत्य हूं ना तू सत्य है, मैं भी बदल रहा हूं,
तू भी बदल रहा है, तो ऐसी चीज क्यों मांग रहा है जो बदल जाए। पर वही एक रास्ते पर चलने वाले, कारण क्या है कि हमको कामना किस चीज की है, संसार की। तो हमें ये साधु सन्यासी सत्संग व्यर्थ लगेगा। पर जिनको कामना आनंद की है, उनके हिसाब से चाहे नीचे मटर पनीर बनता रहे, चाहे धूप में बैठा दो, अब मजा आ रहा। मैं कहता हूं भोजन, ना 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 ना, मजा आ रहा। ये क्या है, ये क्या है, यही आनंद है। अब आप ये कहेंगे कि फिर आनंद की यात्रा कैसे हो, आनंद का मार्ग कैसे मिले, है ना। ये कहा गया है, बिन सत्संग विवेक न होई, है ना। हम लोग क्योंकि आध्यात्म से कम लोग जुड़ पाते हैं, कर्म कांड से ज्यादा जुड़ पाते हैं। मोस्टली आदमी एक्चुअली कर्म कांड से जुड़ना इसलिए हम लोगों के लिए आसान होता है क्योंकि हम लोगों को जो बताया जाता है हम उस पर ही विश्वास करते हैं। दिखाया नहीं, बताया जाता है, उस पर विश्वास करते हैं। और कुछ अध्यात्म में दिखाया जाता है, दिखता अपने प्रयास के बाद है और दिखाया वो जाता है जो दूसरा दिखा दे, ठीक है। इसलिए हम लोग कर्म कांड पर विश्वास ज्यादा करते हैं। कभी भी ये नहीं कहा गया है कि बिन पुस्तक पढ़े विवेक न होई। क्या कहा गया है गोस्वामी तुलसीदास ने कि सत्संग के बिना ही विवेक नहीं होना कहा है। वो ये भी लिख सकते थे कि धार्मिक ग्रंथों के पढ़े बिना विवेक ना होई। देखो, मेरी बात का कोई ये पॉलिटिक्स वाली बात का अर्थ ना निकाले कि मैं अपने धार्मिक ग्रंथों का गड़बड़ कर रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। मैं वो बात कहता हूं जो मेरे मालिक ने मुझे बताया, ये जो मेरे ज्ञान चक्षु मुझे बोलने के लिए बोलते हैं। आप देखिएगा, मैं आपको अपनी बात से सिद्ध करता हूं। मैंने भी बोला कि ये भी लिख सकते थे गोस्वामी तुलसीदास जी के बिना धार्मिक ग्रंथ पढ़े विवेक नहीं होने का है, पर सत्संग ही क्यों लिखा। मैं आपसे कहता हूं, आपको हरिद्वार से मान लो कानपुर जाना हो, आप यहां पर रेलवे टाइम टेबल लेके बैठ जाएं। आप देखें, ये ट्रेन यहां से यहां जा रही है, ये ट्रेन हरिद्वार से यहां जा रही है, इतने बज के इतने मिनट पे जा रही है, इतने बज के इतने मिनट पे जा रही है। दुनिया की सारी ट्रेन उस टाइम टेबल में है, जहां से जा रही हैं, जहां के लिए जा रहे हैं, सब है। जिस समय जा रहे हैं वो समय है। पर आप सच बताइए, क्या उस टाइम टेबल में कोई ट्रेन है? एक पुर्जा भी नहीं है। भगवान राम बताते थे कि पंचांग जो होता है वो वर्षा की सूचना देता है, कितनी वर्षा होती है बताता है। पर मैं कहता हूं, पूरे पंचांग को निचोड़ कर देख लो, एक बूंद जल नहीं निकल पाने का। पुस्तक का क्या अर्थ होता है? पुस्तक का अर्थ होता है पुश। पुश माने क्या होता है? धक्का। वो धक्का देती है उधर को, आपकी तरफा नहीं आती। वो आपको धक्का देती है कि उस तरफा चलो, उस तरफा चलो। वो आपके ज्ञान चक्षु खोलने का प्रयास करती है। आप अगर आपको ट्रेन से जाना है तो आपको रेलवे स्टेशन पर जाना ही पड़ेगा। जिस तरह रेलवे स्टेशन में कोई ट्रेन नहीं है,
जिस तरह पूरे पंचांग में एक बूंद जल नहीं है, उसी तरह जो धार्मिक ग्रंथों में है वो सब कुछ सही है, और अध्यात्म दिखाता है उससे बड़ा है, श्रेष्ठ माना जाता है। जो आध्यात्मिक संत रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास को भगवान ने दर्शन दिए, उसके बाद वो रामचरितमानस को लिख पाए। हनुमान जी को परमात्मा ने अपना साक्षात रूप दिखाया, ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, तब वो उनको सारे कोशों का ज्ञान करवाया, तब वो रामचरितमानस लिख सके। वो तो कुछ और है कि जो अब विलुप्त हो चुकी, हनुमान जी द्वारा लिखित। ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ, फिर कहते हैं गोस्वामी जी, फिर वही बात कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई। फिर सत्संग है क्या? सत्संग मतलब सत्य का संग, सत्संग यही है। पर आप देखिएगा, क्या सत्य वो है जो दिख रहा है? मेरे मालिक बोलते थे, जो चीज अपरिवर्तनशील है वो सत्य है। आपका अहंकार बदलता है, सत्य नहीं है। आपकी अवस्थाएं बदलती हैं, वो सत्य नहीं है। आपकी ध्यान की, यौगिक ध्यान की अवस्थाएं बदलती हैं, वो सत्य नहीं है। आप दिखते हैं, आप सत्य नहीं है। मैं दिखता हूं, मैं सत्य नहीं है। पर जो देखने वाला देख रहा है इस सत्य को, वो सत्य है। कौन देख रहा है? परमात्मा। हम जगत को देखते हैं जो सत्य नहीं है, जिसको हम सत्य समझते हैं, पर जिसका जगत है, जो सत्य है, उस तक निगाह ही नहीं पहुंच पाती। हमने इतना जीवन गुजार दिया, इतना जीवन गुजार दिया, कभी परमात्मा से मिलने की इच्छा कामना करी है? नहीं करी। कारण यह कि हमें परमात्मा से मिलना ही नहीं है, हमें परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं है। कर्म सत्य तो यह है, हमें जिस चीज की आवश्यकता है हम उसी कामना के लिए अपनी यात्रा सुख से दुख में, दुख से सुख में, सुख से दुख में वही करते रहते हैं। शादी नहीं हो रही लड़के की, कष्ट है, परमात्मा ने ब्याह कर दिया, सुख में बदल गई। पोता नहीं हो रहा, दुख हो गया, पोता दे दिया, सुख में आ गए। सुख से दुख में, दुख से सुख, सुख में सुख से दुख में, दुख से सुख। यही हाल करते 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 हमने अपना जीवन के कॉपी का आखिरी पृष्ठ पर आ गए। पर परमात्मा ये कहता है कि तेरा अगर आनंद की अवस्था में आ जाए तो तेरा ये पुनर्जन्म समाप्त हो जाए। हम पुनर्जन्म समाप्त होने वाली अवस्था में आना चाह ही नहीं रहे। हम किस अवस्था में आना चाह रहे हैं? यही जन्म होता रहे, मरते रहे, थकते रहे, पिटते रहे, चित्ते रहे, बहुए छेदती रहे, सब कुछ होता रहे, ऐसे ही बस ऐसे जीवन कटता रहे। केवल यही कामना, केवल यही कामना। पर संत ऐसे नहीं होते हैं। मेरे मालिक एक बात बोलते थे, उनका कहना था जिसको दिया उसने आना छोड़ा, जिसको नहीं दिया उसने आना छोड़ा। पर उसने आना छोड़ा, मैंने उसके पास जाना नहीं छोड़ा। जिसे दे दिया, जो जिसने कामना करी उसने आना छोड़ दिया, और जिसको नहीं दिया उसने इसलिए आना छोड़ दिया कि इतने बृहस्पति हो गए गुरुजी, यार नाक रगड़ते रगड़ते भैंस दूध ही नहीं दे रही, क्या करूं आके दूसरा गुरु बदलूं। पर मेरा मालिक कहता था उसने मुझे छोड़ दिया,
जो मेरे से चिपक गया वो कितना ही छुड़ा ले, मैं नहीं छोड़ने का, मैं छोड़ने का ही नहीं। ये तो उसका भ्रम है, ये तो उसका भ्रम है कि वो जो चाह रहा है उसकी कामना पूर्ण नहीं हो रही, पर वो छोड़ गया, कोई बात नहीं, वो छोड़ गया, मैंने नहीं छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा। और मैं ये स्पष्ट बात कहता हूं कि जिसको मेरे मालिक ने छोड़ दिया, कोई भगवान राम ने जिसको छोड़ दिया फिर उसे पकड़ने वाला, उठाने वाला शायद मैं कहता हूं परमात्मा भी नहीं है। इसीलिए कहा गया है गुरु परमात्मा से बड़ा होता है। ऐसा हुआ, एक संत थे, संत का एक ही काम है भिक्षा मांगना और केवल परमात्मा का चिंतन करना। जैसे अभी ये डॉक्टर विकास कह रहे थे सरल मार्ग, देखिए सुनने में कितना सरल लग रहा है, सरल मार्ग, पर इस मार्ग को जब ये बोलते बोलते लास्ट वाली लाइन पर किसी ने कोई गौर नहीं करा। कारण यह है कि लास्ट में इन्होंने एक शब्द बोला कि सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। इस भवसागर में मैंने अपने आप को गुरुदेव पर सब कुछ छोड़ दिया। डुबा लो या बचा लो। जिसका समर्पण हो गया उसको सरल मार्ग सरल ही लगेगा, और जिसका समर्पण नहीं हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो ऐसा हुआ, बीच में मुझे एक बात याद आ गई। मालिक बोलते थे, मैं अगर किसी के घर जाता हूं तो हाथ जोड़ कहता, गुरुजी ये फैक्ट्री तुम्हारी, गुरुजी ये घर तुम्हारा, गुरुजी ये बच्चे तुम्हारे, गुरुजी आशीर्वाद दो। मैं कहता हूं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं 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 आपका है गुरुजी। बार बार कहता है, अगर मैं उससे कहता हूं चल निकल इस घर से, पैरों के नीचे की जमीन निकल जाएगी तो बेटे ये सब दिखाने की बात है ना। तो क्या उसका समर्पण है? वो जो घड़ियाली आंसू बहा रहा है, जो ये कर रहा है, विनम्र रोने की तरह कर रहा है कि गुरुजी सब तुम्हारा है, क्या उसके लिए सरल मार्ग है? केवल दिखावा है। और यकीन मानिए जिसका समर्पण हो गया ना, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए उसको क्या चीज की प्राप्ति हो रही है, क्या होगी, ये उसने भी कल्पना नहीं करी। पर ये ज्ञान, ये बात, ये गुण केवल संतों में होते हैं। अग्नि पुराण में पढ़ रहा था, एक संत, बड़े उच्च कोटि के आध्यात्मिक संत, एक ही काम सुबह शाम परमात्मा का चिंतन करना, भिक्षा मांगना, जो कुछ मिला खाया पिया, फिर परमात्मा का चिंतन। क्योंकि ना कोई आगे हो ना कोई पीछे हो, आज की जगह कल मर जा, कौन फर्क बैठ रहा है? जो जीवेगा वो सीवेगा फर्क नहीं बैठता। अपनी झोंपड़ी में रात के नंबर में परमात्मा का चिंतन कर रहे, झोंपड़ी के किवाड़ हल्के से भेड़ रखे, अचानक एक व्यक्ति ने हल्का सा आहट करी, किवाड़ खुल गए, व्यक्ति अंदर आ गया। अब वो व्यक्ति चोर था। उसने सोचा कि संत सो रहा होगा, कुछ मिल जाएगा। अचानक देखा संत परमात्मा के चिंतन में बैठा, चोर देख के घबरा गया। संत बोले, भाई कौन है? अब उसने कौन है का जवाब तो नहीं दिया, जेब में से चक्कू पक्कू निकाल के डराने लगा। संत बोले, भाई इसे मत निकाल, यहां इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यहां जो तू चाहेगा वो हो जाएगा, जो तू मांगेगा वो मिल जाएगा। यहां ऐसे चक्कू दिखाने वाले
चक्कू देखने वाले कोई नहीं रहता है। चक्कू से दिखा जो तेरी बात ना मानता हो, जो कहेगा वो हो जाएगा, इसे अंदर रख ले। कौन है तू? तो उसने कहा मैं चोर हूं। बोले चोर है? बोले हाँ। अभी चोर सुनने के बाद कहते हैं संत बड़ी तेज रोने लगे। रोने लगे। अब वो बोला चोर के अभी तो चक्कू दिखाया ही था, तुम रोने लगे? कुछ देर बाद संत थोड़ा सा शांत हुए, बोले कि बेटे मैं तेरे चक्कू से डर के नहीं रो रहा, तू अब के बजाय अभी मार दे, उससे कोई मुझे परवाह ही नहीं, मैं तो मरा मराया हूं, जब तेरा मन करे तब मार दे। पर मैं रो इसलिए नहीं रहा कि तू मेरी कुटिया में आया या तू मुझे चक्कू दिखा रहा, रो मैं इसलिए रहा हूं कि मेरे परमात्मा ये चोर इतना परेशान है कि इसे इतना कष्ट में हो गया कि इसे रात मिली मेरे द्वार तक आने में, और आने के बाद इसने मुझसे पैसे की कामना करी, और जितने पैसे की कामना करना चाह रहा है उतने पैसे मेरे पास है नहीं, कि परमात्मा तूने ये इतना कष्ट में है, तूने कष्ट देखने के बाद इसे मेरे पास ले जा, मैं तो इस योग्य नहीं था, और इसे पैसे की कामना इसलिए चक्कू दिखा रहा है, और जितने पैसे की कामना उतने पैसे तो मेरे पास, मैं फक्कड़ मेरे पास कहां रखे। बोले मैं इसलिए रो रहा हूं कि तेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, पर तूने चक्कू दिखाया है, पैसे की तेरी कामना है, चल एक काम कर, इस चाकू को तो जेब में रख, उस सामने पत्थर पे कोने पे कुछ पैसे रखे हैं, पैसे उठा ले। चोर बोला बड़ा सरल स्वभाव का सन्यासी है, कहां पैसे रखे हैं खुद बता रहा है, चक्कू जेब में रखने के लिए कह रहा है, रो रहा है इस बात के लिए। चोर गया, उसने सारे पैसे उठाए, उठा के चलने लगा। कुटिया से बाहर निकल रहा था तो संत ने आवाज दी कि सुन भाई। बोले हाँ क्या हुआ? बोले यार सारे पैसे ले जा रहा है, सुबह मुझे जरूरत पड़ेगी, एक रुपए का सिक्का छोड़ दे। चोर बोला बड़ा ईमानदार है संत, जरूरत होगी 1 रुपए की। चोर गया, 1 रुपए का सिक्का वहां रखा और सारे पैसे जेब में रखे, चलने लगा। कुटिया से बाहर निकलने वाला था, संत ने फिर आवाज दी, अरे यार सुन तो सही। बोले अब क्या बात है भाई? बोले यार तू इतना नाफरमान आदमी है, तुझे जिस चीज की कामना थी वो चीज भी तुझे मिल गई और कोई धन्यवाद नहीं दिया। अरे ये क्या बात हुई यार? चोर बोला पहला आदमी देखा चोरी करवा रहा है और मुझसे धन्यवाद की कामना कर रहा है। चोर बोला धन्यवाद, ठीक, चला गया। सुबह हो गई, सब चीज चलता रहा। कहते हैं कुछ समय बाद चोर पकड़ा गया। तब तक चोर के खाते में बहुत सारे चोरी के ये इल्जाम लगते चले गए। जज की अदालत में जाके पहुंच गया, सन्यासी का मुकदमा भी सामने आ गया। अब चोर घबरा रहा कि साधारण आदमी की गवाही हो तो जज एक बार को ना माने, पर सन्यासी और इतना पहुंचा हुआ सन्यासी, आध्यात्मिक संत, ये तो झूठ बोलते ही नहीं। और इसकी तो गवाही पे जज को पता था कि इसकी गवाही की तो संदेह वाली बात ही कुछ नहीं है, ये तो जो बोल देंगे वो खटाक से जरा फैसला होना। अब चोर खड़ा 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 घबरा गया, क्या होगा आज तो बस सारा मामला गड़बड़ा गया। जज के पास पहुंचे, सन्यासी को बुलवाया गया। सन्यासी चैम्बर में पहुंचे। जज बोले कि भाई महाराज इसको आप पहचानते हो? बोले हाँ बहुत भली भांति जानता हूं इसे।
बोले सुना है इसने आपके चोरी करी। बोले कौन कह रहा है चोरी करी, ये कौन कह रहा है। बोले इस पर आरोप है कि इसने आपके कुटिया में चोरी करी। बोले रे तुम क्या बात कर रहे हो, ये तो मेरा मित्र है। और एक बार, हाँ एक बार ऐसा हुआ था कि रात के समय इसे किसी चीज की आवश्यकता पड़ी थी, ये मेरे पास आया। आने के बाद इसने मुझसे कहा कि याचना करी कि पैसे की आवश्यकता है। मैंने कहा वहां से ठा ले। इसने पैसे ठाए। मैंने कहा यार थोड़े पैसे रख दे, इसने रख दिए। फिर ये जाने लगा। इसने मुझे उस बात का धन्यवाद दिया। धन्यवाद दिया तो बात खत्म, चोरी वाली बात ही खत्म हुई। कहां चोरी हुई। अब जज बोले कि महाराज एप्लीकेशन तो ये लगी हुई है कि इसने चोरी करी। बोले अरे चोरी तो वो होती कि जो मेरे से चुरा के ले जाता, और डांका वो होता जो जबरदस्ती छीन के ले जाता। अरे इसने तो मुझे धन्यवाद दिया है, ये तो मेरा मित्र है, तुमने कहां पकड़ लिया, गलत है। कहते जज ने सुनने का फौरन फैसला कर दिया। शाम के नंबर में चोर संत की कुटिया में आया। आने के बाद रोने लगा। बोले गुरुदेव आपने मुझ जैसे चोर को चोर नहीं समझा और जज की अदालत में मुझे सही साबित कर दिया। मैं तो इस योग्य नहीं था जो आपने मुझे ये पुरस्कार दिया। मैं आपसे कहता हूं जब परमात्मा की अदालत लग रही होगी तो आपका मालिक आपकी गवाही दे रहा होगा कि ये बेईमान नहीं है, इसने सारी साधनाएं ध्यान से करी हैं मेरे सारे पंचकोश की सभाएं बढ़िया ढंग से करी हैं। परमात्मा गुरुदेव की गवाही मानेगा या नहीं मानेगा, मानेगा। तो आप बच गए नहीं बच गए, कुछ करा, कुछ नहीं। वो ये किन के लिए है, आप ये समझते हो कि आप सबके लिए है। ये उनके लिए जिनका समर्पण हो गया, जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया कि ले भाई तू जान, तेरा काम जान। आपने देखा है हरिद्वार है या मां गंगे हैं, बहुत से व्यक्ति डूबने आते हैं। डूबने से पहले वो हाथ जोड़ते हैं कि मां आ रहे हैं तेरे पास सिमाल, मां को समर्पित कर दिया। पर जो नेवी के गार्ड्स लगे हुए होते हैं वो मुझको लगता है सदगुरु की तरीके से होते हैं, छेदते हुए लाते हैं, साले को बाहर निकल। और आने के बाद क्या करते हैं, वो पीसते हैं, चलते हैं। क्यों उल्टा करते हैं, क्यों, पानी निकल जाए, पाप का जल निकल जाए। सदगुरु क्या कर रहा है हमारा, थोड़ा सा अगर अपने किसी भक्त को टाइट करता है, अरे गुरु जी मेरा तो नाश कर रखा, इतना कष्ट, मैं ही रह गया, बस मैं ही, इन्हें गाड़ी दिलवा रहा हो, मेरी साइकिल छीन रहे हो। ये क्या है, ये हमारी मूर्खता है। अभी ये डॉक्टर विकास बोल रहे थे ये प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध है। आपने जैसा करा है, आपका इष्ट आपके साथ तैयार खड़ा है, तत्पर है। पर जो आपने करा है, इन्होंने 1 लाख रुपए ब्याज लिया है, इन्होंने 50 लाख लिया है। अरे 50 लाख का इंटरेस्ट ये देंगे, 1 लाख का ये देंगे। अब ये कहेंगे साहब मेरा इंटरेस्ट ज्यादा क्यों है, अरे आपने लिया भी तो ज्यादा है। परमात्मा का कर्ज ज्यादा है आप पे, इसीलिए इंटरेस्ट ज्यादा है। मुझको लगता है सदगुरु ये काम करता है मेरा मालिक कि आपके इंटरेस्ट जो आप 50 लाख का दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा पैसा अपना डाल देता है। आपको लगता है कि मैंने 500 रुपए दिए, मेरे मालिक ने 50,000 दे दिए, 50,500 रुपए इंटरेस्ट से लग गया। आपकी जेब से 50,500 ही जाने थे, पर 50,000 मालिक की कृपा आप पर हो गई। आप ये क्यों नहीं समझ पाते हो कि ये सभी के प्रारब्ध है, सभी के प्रारब्ध जन्य हम लोग इस भवसागर में सब तैर रहे हैं, सब अपना जीवन यात्रा आरंभ कर रहे हैं।
पर जिसको इसका ज्ञान हो गया, कहां मैं गलत हूं, जिसको इसका आभास हो गया, मुझको लगता है उसी ने ही विज्ञान में कोश को पार कर लिया। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि हम लोग न तन से कुछ कर पाते हैं, न मन से कुछ कर पाते हैं। और धन की तो खैर मेरे मालिक को आवश्यकता ही नहीं है, धन तो वो खुद आपकी जेब में डालता है। आपका धन उसे क्या करना है, आपके धन से कोई मतलब ही नहीं, केवल आपका तन और मन चाहता है। और मैं कहता हूं ना आप तन दे सकते हैं और ना आप मन दे सकते हैं। संसार से जब वृत्ति तो आदमी की हो ही नहीं सकती संसार से, पर जब संसार में आने के बाद जब वो दलदल में फंस जाएगा, जब कष्ट उसे अपार कष्ट हो जाएंगे, तब उसे परमात्मा याद आएगा और तब समय निकल चुका होगा, सारे कोश पार हो चुके होंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है, देखिएगा बहुत जल्दी जल्दी समय भाग रहा है। समय भागना कारण ये है, समय कभी रुक ही नहीं सकता, काल भगवान रुक ही नहीं सकते। इस भागते जीवन में हम दुनिया के सारे काम करते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, नहाते भी हैं, पैसा भी कमाते हैं, पैसा खर्च भी करते हैं, अपने ऐशो आराम के संसाधन भी जोड़ते हैं। पर जो सत्य होता है उससे बिल्कुल कोसों दूर चले जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हम लोग शीशा देखते हैं शीशा, शीशे में हम दिखते हैं, पर क्या हम वहां हैं? काल्पनिक कौन है, हम या वो शीशे में हमारा प्रतिबिंब? प्रतिबिंब काल्पनिक है ना। अभी हम लोग अपने कमरे में जाते हैं, हम कहते हैं किवाड़ बंद कर दो। किवाड़ क्या है? लकड़ी। किवाड़ क्या है? लकड़ी है। क्या है? लकड़ी है। मैं कहता हूं किवाड़ में से लकड़ी निकाल दो, क्या बचा? कुछ बचा? मैंने अंगूठी पहन रखी है, किसी की अंगूठी हो गई, सन से मालूम करा कहां होगी अंगूठी, उसने कहा कहीं भी होगी, सोने में होगी। अंगूठी क्या इसमें सोना निकाल दिया जाए? क्या अंगूठी है? किवाड़ में से लकड़ी निकाल दी जाए, क्या किवाड़ है? बोला क्या जा रहा है? दिख क्या रहा है? काल्पनिक, भ्रमित करने वाली, पर वास्तविकता कुछ और है। हमको दिखाई दे रहा है जगत, जगदीश दिखाई ही नहीं दे रहा। जगदीश देखने का हम लोग प्रयास भी नहीं करते हैं, अपने इष्ट से कभी कामना भी नहीं करते हैं। कामना इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ना हमारी वृत्ति, ना हमारी इच्छा और ना हमें जरूरत भी नहीं है। आप यकीन मानिए, जरूरत भी नहीं है। अगर परमात्मा आपको कुछ सालों के लिए कष्टों से अलग कर देना, तो मैं गारंटी से बता रहा, ना तो कोई गुरुदेव के पास जाएगा, ना कोई मंदिर जाएगा, ना कोई सत्संग करेगा, ना कोई भजन करेगा, कुछ नहीं। ये तो परमात्मा जबरदस्ती हमें अपने पास बुलाने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइट करता रहता है।
और जहां जरा से टाइट करा वहीं हम फड़फड़ाते हैं, ओ गुरु जी अपार कष्ट। अच्छा है, मैं कहता हूं बहुत अच्छा है, ये भुगतान है, भुगतान है। भुगतान जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी बढ़िया है। वही भुगतान कर पाते हैं जिनका विश्वास अपने इष्ट पर अडिग रहता है, जो अपने इष्ट पर समर्पित होते हैं। जिनका विश्वास डगमगा जाता है वो बेकार हो जाते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है, देखिएगा अपने जीवन में कुछ चीज यहां से पाके जाओ या ना जाओ, पर एक चीज पाके जाओ कि परमात्मा का चिंतन निरंतर करिएगा। आप परमात्मा का चिंतन निरंतर करिएगा। मैं आपसे बता रहा हूं, वास्तविकता है आपके शारीरिक, आर्थिक, मानसिक दोषों में, कष्टों में धीरे धीरे कमी आने लगेगी, कमी आने लगेगी। आप मान के देखिएगा मेरी बात। आप जिस चिकित्सालय में बैठे हो, ये चिकित्सालय है। मैं आपको औषधि रूप में बता रहा हूं, ये औषधि दे रहा हूं कि अगर आप निरंतर सेवन करेंगे तो लाभ होगा या नहीं होगा, है ना। आपको लाभ करना है। रामचरितमानस में क्या कहा गया, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा। अंत में विश्वास का शब्द और जोड़ दिया कि ये औषधि सेवन करोगे तो साथ में विश्वास करना पड़ेगा, अनिवार्यता है। आप लोग भी विश्वास करें, परमात्मा का चिंतन निरंतर करते रहें, फिर मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। अब कल सुबह फिर परमात्मा के नाम का चिंतन होगा, और कोशिश ये करिएगा कि आप लोग अगर जल्दी जल्दी आ जाएं तो मुझे भी थोड़ा सा आपके पास बैठने में आनंद मिलेगा। और देखो ये अवसर साल भर बाद आएगा। अब साल भर बाद मैं हूं या ना हूं, आप हो या ना हो, किसी को कुछ नहीं पता। अरे वो कहावत है कि पेट की आस छोड़ के दूर की आस कर रही। अरे जो है हाथ में, पहले उसकी तो उसे तो देख ले। हम उसे देख नहीं पा रहे, आगे की आशा कर रहे हैं, मूर्खतापूर्ण बात है। रोजाना निरंतर परमात्मा का चिंतन करिएगा। और हम लोग, कुछ लोग नए हैं, मैं नए के लिए बता दूं, बिल्कुल आराम से सुख आसन से बैठिएगा और केवल अपने इष्ट का चिंतन करिएगा। ये देखिएगा कि वो और उनका इष्ट दोनों आमने सामने हैं, बस, तीसरा कोई नहीं है। कुछ प्रकाश आता दिखाई दे तो देखो, नहीं प्रकाश आता दिखाई दे मत देखो, कुछ सुनाई दे सुनो, ना सुनाई दे मत सुनो। जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा होता है, उसके माँ बाप पढ़ने नहीं भेजते, किस लिए भेजते हैं कि वो ड्रेस गंदी करके लाएगा, कापी फाड़ कर लाएगा, पेंसिल छील कर लाएगा, बस एनफ। इससे ज्यादा कुछ चाहता ही नहीं उसका माँ बाप। वो चाहता है कि आना जाना सीखे, बस। मैं भी आपसे कह रहा हूं कि आप परमात्मा की अदालत में आना जाना सीखो। जिस दिन सीख जाओगे उस दिन खुद टीचर आपको हाथ पकड़ के लिखवाना शुरू कर देगा, फिर होमवर्क भी देगा। होमवर्क यही होता है कि आप इसी तरह ध्यान में बैठा करें सुबह और शाम, फिर आप देखिएगा आपके अंदर कैसा परिवर्तन आता है, बड़ा आनंद आएगा। फिर सुबह परमात्मा का चिंतन होगा। ओम श्री गुरुवे नमः।